Morning class, how are you all? I hope all are good. I'm Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So students, as you know, I have started a chapter 3rd, Nationalism in India. So I have explained about this paragraph. Okay, I told you many things regarding this chapter. बहुत सारी चीज़ें ही बताई थी हमने. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन. जैसे कि हमने एक्सप्लेन कर दिया था इसके बारे में, गांधी जी ने अपनी बुक लिखी थी एक, और एक बुक में कहा था कि हिंद स्वराज में कहा था इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो लोग इंडिया के कॉपरेशन से आए हैं, इंडिया के सहयोग से आए. अगर इंडिया वाले सहयोग करना ख़त्म कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा. हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बन गया? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. अनफोल्ड का मतलब क्या होता है कि डिस्क्लोज करना, इट मीन्स इसको फैलाना, बड़ा करना. इट शुड बिगिन with the surrender of the title that the government awarded and a boycott of civil service, army, police, courts and legislative council, school and foreign goods. तो ये मूवमेंट ब्रॉड कैसे हो सकता था? ये इस तरीके से हो सकता था. स्टार्ट किया गया इसको कि सरेंडर, जो गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवार्ड देती थी और आर्मी सिविल सर्विस में अपॉइंट करती थी इंडिया के लोगों को, कोर्ट्स के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर. और सबसे मेन चीज़ जो इंडिया ब्रिटिशर्स की चीज़ें थी, फॉरेन गुड्स, ये सबसे मेन थी. इन सबका क्या करो, बाइकआउट कर दो. उन्होंने कहा जितनी भी चीज़ें आप लोगों को ब्रिटिशर्स ने दी हैं उन सबको क्या कर दो, वापस कर दो, ख़त्म कर दो. बाइकआउट का मतलब यही होता है कि रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ बाय एंड यूजिंग दूस थिंग्स. मतलब एक तरीके से हम लोग क्या करें, उन लोगों की चीज़ों को बंद कर दें, खाना पीना उनकी चीज़ों का यूज़ करना ख़त्म कर दें, जो वो प्रोवाइड करते हैं उन सबको मना कर दें, बस रिफ्यूज़ करना होता है. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च. अगर इस तरीके से गवर्नमेंट जुल्म ज़्यादती करती है तो फिर हम डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, लॉन्च कर देंगे. थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टॉर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट. इस तरीके से महात्मा गांधी और शौकत अली ने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा आगे चलाया. आगे देखते हैं क्या हुआ कि मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल. लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस पे वो लोग इनसे, मतलब इस प्रपोजल से कहते हैं कि उन लोगों को अनविलिंगनेस थी. मतलब वो लोग क्या थे, इसके इच्छुक नहीं थे, ये उन लोगों का इरादा नहीं था इसमें शामिल होने का. दे वर रिलेक्टेंट. रिलेक्टेंट का मीन्स क्या होता है, अनविलिंग. याद कर लेना, रिलेक्टेंट का मीन्स क्या होता है, अनविलिंग. टू बाइकआउट द काउंसिल इलेक्शंस scheduled for November 1920. They feared that the movement might lead to the popular violence. तो कुछ लोग ऐसे थे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, बाइकआउट करना की इच्छा नहीं करते थे इलेक्शंस की, ठीक है ना, काउंसिल की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये मूवमेंट जो है आगे चलकर क्या होगा, हिंसा फैल जाएगी इसके अंदर. इन द मंथ बिटवीन द सितंबर एंड द दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल कहते हैं फाइट करने को, विद द कांग्रेस. अब इन लोगों में आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो गई. जो कांग्रेस के लीडर थे और गांधी जी और सभी लोगों में आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो गई कांग्रेस के अंदर. फॉर अ वाइल देयर सीम टू नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. अब ये था कि जो विरोधी थे इस मूवमेंट के, कि हम विरोध इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और कुछ लोग सपोर्टर थे, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, झगड़ा होना शुरू हो गया. फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड. फिर इस तरीके से फाइनली कांग्रेस सेशन जो था स्टार्ट हुआ नागपुर के अंदर, फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और उस पर काम किया गया, और फिर जाने के बाद प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया. लेकिन हाँ, इन लोगों के बीच में भी फाइट होना शुरू हो गई थी. यहाँ तक हमने देखा कि इन लोगों का आपस में ही लड़ गए. गांधी जी ने कहा कि बाइकआउट करो, कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो थे प्रॉब्लम फेस करने लगे, आपस में ही लड़ने लगे. तो यहाँ पर जो था कॉपरेशन टूट रहा था. कुछ लोग मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे. सो हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? ये डिस्क्लोज कैसे हुआ मूवमेंट का मतलब, ये अनफोल्ड का मतलब ही डिस्क्लोज होता है. हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन. और जो अलग अलग ग्रुप के लोग थे इसमें किस तरीके से उन लोगों ने इसमें कंसीव किया, मतलब उसको बचाया, इसमें शामिल हुए. सो देखते हैं हम. ओके, सो नाउ हमने देखा कि यहाँ पे हम देखेंगे डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट. अलग अलग फंसे हुए लोग, अलग अलग राय. अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921. ये 1921 में स्टार्ट हो गया.
वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। ईच विद इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, अब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने अपनी एस्पायरेशन, उन लोगों की अलग अलग प्रेरणाएं, उन लोगों का अलग अलग एम। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। रेस्पॉन्स तो सब ने दिया स्वराज के लिए, लेकिन लोगों के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोगों की बातें, अलग लोगों के इरादे। कुछ लोग कुछ पीपल अलग उनकी चीज़ डिमांड थी, कुछ लोगों की अलग डिमांड थी, मतलब सब लोगों के अलग अलग पॉइंट है। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक ही पॉइंट पर हों। पार्टिसिपेट तो कर दिया स्वराज के लिए, लेकिन उन लोगों के जो मीनिंग थे वो अलग 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 चीज़ें चाहते थे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से रीड करिएगा। हम जब व्हाट्सअप इसका जूम ऐप पर आपकी क्लास लेंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, गुड बाय।